आज के सत्र का पहला प्रश्न है, बार बार कसम खाने वालों को कैसा व्यक्ति समझना चाहिए। कोई बार बार कसम खाता है, इसका मतलब है वो अपनी सच्चाई को साबित या स्थापित करने के लिए कसम खा रहा है। यदि ये आदत बन जाती है तो ये व्यक्तित्व की नकारात्मकता का प्रतीक है। और क्योंकि जब वो व्यक्ति बार बार कसम खा रहा है, इसका मतलब है उस पर लोग विश्वास नहीं करते, वो अपनी विश्वसनीयता को प्राप्त करने के लिए कसम का सहारा लेता है और इस सहारे की उसी को ज़रूरत पड़ती है जो अक्सर झूठ बोलता है और अपने विश्वास को बनाने के लिए, क्योंकि इस पर विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए वो बार बार कसम खाता है। इसलिए हमें इस आदत से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, शर्त लगाने वाले क्या दर्शाते हैं। जो शर्त लगाते हैं ज़्यादा, वो उनके अहंकार को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वो अपनी बात को या खुद को सही साबित करने के लिए शर्त लगाता है, अपने आप को सर्वोच्च समझता है, सामने वाले को तुच्छ समझता है, इसलिए वो शर्त लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये भी नकारात्मक व्यवहार है और इसके कारण में अक्सर लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं और जो शर्त में हार जाए तो शर्मिंदगी अलग उठानी पड़ती है। इसलिए कुल मिलाकर के ये दोनों आदतें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली हैं। इनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। इनको छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, वही इन पर विजय प्राप्त कर पाता है। अगला प्रश्न है, जब दिव्य ध्वनि को भगवान के 8 प्रातिहार्यों में गिना गया है, तब उस जिनेंद्र वाणी को सारवार्ध मागधी भाषा का नाम, जो कि देवोपुनीत अतिशय के अंतर्गत भी आता है, उसमें गिनने का क्या प्रयोजन है। यानी 8 प्रातिहार में भी है और 34 अतिशय जो होते हैं उसमें भी उसका नाम आता है। ऐसा क्यों? जैसे वक्ता की जो वाणी होती है ध्वनि वाहक यंत्रों के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचती है। जब जलाशय का जल आपके घर में आता है तो उस समय में आप उसको नल का पानी कहते हैं, तो नल के माध्यम से वो आपके यहाँ पहुँचता है, तो उस नल का भी वहाँ पर नाम जुड़ जाता है। इससे यही प्रतीत होता है कि भगवान की जो सारवार्ध मागधी भाषा है उसमें मागध जाति के देव वो कार्य करते हैं कि वो सबके पास में अच्छी तरह से पहुँच जाए। जैसे जो बॉक्स के पास में बैठा हो उसके लिए वहाँ पर ऐसा लगता है कि हमारे कान फटे जा रहे हैं, और जो दूर रहता है उसके लिए वहाँ पर अच्छा लगता है। तो लेकिन वहाँ सारवार्ध जो मागध जाति के देव रहते हैं उनका यही कार्य रहता है कि वो सबके पास में सबको जो है श्रवणीय रहे, सबको सुनकर के आनंद की प्राप्ति हो। इसलिए उनके कार्य के माध्यम से उनके पुरस्कार स्वरूप उनके नाम को भी वहाँ पर जोड़ा गया है। और उनमें आधा श्री सार भगवान की वाणी को कहते हैं, जो कि सबके कल्याणकारी होती है। और साथ साथ में आर्ध मागधी जो है वो मागध जाति के देवों का वहाँ पर योगदान के लिए उसको यहाँ पर प्रयुक्त किया गया हो, ऐसा जो है इसमें प्रतीत होता है। यदि अपन ऐसा माने कि मगध जाति के मगध जो देश है उसकी भाषा होने के कारण में उसको सारवार्ध मागधी भाषा कहते हैं, लेकिन भगवान का समूह तो पूरे आर्यखंड में होता है और उसमें कई देशों में वहाँ पर मगध भाषा नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर उसका परिवर्तन नाम होना चाहिए, लेकिन वो नाम परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब है वो मागध जाति के देवों के योगदान को स्मरण करके रखा गया है। अगला प्रश्न है, कारण वर्गणा में पुद्गल के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। कारण वर्गणाएँ भी पुद्गल के ही प्रकार हैं, तो उसमें कर्म रूप होने योग्य जो कारण वर्गणाएँ होती हैं वो कठोर, मृदु, स्निग्ध व रूक्ष, इन 4 स्पर्श वाली होती हैं। और इसमें
5 रस भी होते हैं, 2 गंध भी होते हैं और 5 वर्ण भी होते हैं। किंतु ईर्यापत आश्रम द्वारा जो कर्मस्कंद आते हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं, वे मृदु व रूक्ष स्पर्श वाले, अच्छी गंध वाले, अच्छी कांति वाले और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले और शक्कर से भी अधिक माधुर्य वाले होते हैं। यानी जिनके भाव इतने निर्मल हो गए हैं, उनके माध्यम से जो कार्मण वर्गणाएँ आती हैं, उनमें वहाँ पर इस प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त वो वर्गणाएँ आती हैं। अगला प्रश्न है, कार्मण वर्गणा मूल में एक प्रकार की होती है या 8 प्रकार की होती है? धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने 14वीं पुस्तक में कार्मण वर्गणाएँ मूल में ही 8 स्वभाव वाली होती है। उनमें वर्गणा की अपेक्षा भेद नहीं है, स्वभाव की अपेक्षा भेद होता है। जो कार्मण वर्गणा ज्ञानावरण रूप प्रणमन करने की योग्यता रखती है, वही ज्ञानावरण के बंध योग निमित्तों के मिलने पर ज्ञानावरण रूप प्रणमन कर जाती है। जैसे औदारिक रूप आहार वर्गणाओं से औदारिक शरीर बनता है, उसी तरह ज्ञानावरण रूप प्रणमन के योग्य वर्गणाओं से ज्ञानावरण कर्म बनता है। यह 8 प्रकार की कार्मण वर्गणाएँ पृथक पृथक नहीं रहती, मिश्रित होकर रहती हैं तथा संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इनमें आयु कर्म रूप प्रणमन करने वाली सबसे कम होती हैं, उससे गोत्र और नाम कर्म वाली अधिक होती हैं, उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय रूप प्रणमन करने वाली और अधिक होती हैं, और उससे अधिक मोहनी कर्म योग्य वर्गणाएँ होती हैं, और सबसे अधिक वेदनीय कर्म योग्य वर्गणाएँ होती हैं। जैसे प्राचीन समय में जब तीर्थ यात्रा पर लोग जाते थे, तो सबसे ज़्यादा अपने पास में यदि उत्तर भारतीय रहते थे तो गेहूँ रखते थे, उसके बाद में चावल, फिर उसके बाद में चने की दाल, फिर अन्य दाल और सबसे कम नमक लेकर के जाते हैं। दक्षिण भारत के यदि होंगे तो वहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से ये कार्मण वर्गणाएँ भी इस प्रकार की रहती हैं। जीव प्रति समय जो समय प्रबद्ध मात्र कर्म वर्गणाएँ ग्रहण करता है, उसमें उपर्युक्त अनुपात सदैव पाया जाता है। यानी अपने आसपास में पूरे संसार में 8 प्रकार की कर्म वर्गणाएँ रहती हैं। जैसे उस समय में भाव होते हैं, आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म वर्गणाएँ ग्रहण करता है, और जब आयु कर्म का बंध त्रिभाग में होता है तो उस समय में आयु कर्म की वर्गणाएँ भी आती हैं। अगला प्रश्न है, क्या कोई ऐसे भी जीव हैं जो निरंतर औदारिक शरीर नाम कर्म का ही बंध करते हों? सारे देव चूँकि वहाँ से मरने के बाद में देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते, नरक में उत्पन्न नहीं हो सकते, इसलिए वो नियम से ही औदारिक शरीर नाम कर्म, त्रियंशों और मनुष्य दोनों का औदारिक शरीर होता है, इसलिए उसका बंध करते हैं। और नारकियों के साथ में भी ऐसा होता है, नारकी भी नरक में उत्पन्न नहीं होते, देवों में उत्पन्न नहीं होते, वो भी त्रियंश और मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। 5 स्थावर ये मर करके मनुष्यों में और त्रियंशों में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से विकलेंद्रीय जीव भी प्रति समय जो है औदारिक शरीर नाम कर्म का ही बंध करते हैं। पंचेंद्रीय त्रियंश और मनुष्य देवायु तथा नरक आयु बांधने में समर्थ हैं, इसलिए उनके जब नरक गति और देवगति का बंध होता है तब वह वैक्रियक शरीर नाम कर्म का बंध करते हैं, और जब उनका मनुष्य गति और त्रियंश गति के बंधन के समय रहते हैं तब उस समय में वो भी औदारिक शरीर नाम कर्म का ही बंध करते हैं। अगला प्रश्न है, अशुभ तेजस का पुतला अग्नि जलाने के बाद जब लौट करके आता है तब उन मुनि को भी भस्म कर देता है या नहीं? इस संबंध में 2 मत मिलते हैं। एक मत तो ये कहता है कि वो पुतला जब निकलता है अपने कार्य को उपरांत करने के बाद में उन मुनिराज को भी भस्म कर देता है, लेकिन राजवार्तिककार आचार्य भट्टा कलंग देव कहते हैं कि यदि लौट करके अधिक समय तक रुक जाए तो वो वहाँ पर मुनिराज को भी भस्म कर देता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि यदि वो शीघ्रता से वापस लौट करके आ जाए तो उस समय में यदि अधिक समय तक ना रुके तो वो मुनिराज को भस्म नहीं करेगा। इस प्रकार से अपन इसके संबंध में 2 मत को जान सकते हैं।
और इन दोनों मतों में से आचार्य अकलंग देव का मत सही है कि वो दूसरा मत सही है। अपने पास में प्रत्यक्ष ज्ञान ना होने के कारण अपन निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए अपन दोनों मत को शिरोधार करके चलते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे कि अपना जितना अपने लिए प्राप्त है उसी में अपने को यानी सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें अपना उपयोग लगाएं कि कौन सा सही है। कोई जब प्रत्यक्ष ज्ञानी मिले तो उनसे अपने इन प्रश्नों को रखेंगे, ऐसी भावना के साथ में इनको अपने धारणा में बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अवधि ज्ञान के काल में और अवधि ज्ञान के अभाव के काल में अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती व देशघाती स्पर्धकों का क्या होता है? उदयावली के प्रत्येक अवधि ज्ञानावरण के निषेध में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती और देशघाती। देवों को अवधि ज्ञान होता है और उनके अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक तो स्वयं से उदय में आते हैं, और सर्वघाती स्पर्धक जो होते हैं वो एक समय पहले स्तवक संक्रमण के द्वारा देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। हम मनुष्यों में अवधि ज्ञान नहीं है, तो हमारी उदयावली में अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती व देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक मौजूद हैं। उनमें से जो सर्वघाती स्पर्धकों का स्वयं से उदय हो रहा है, और देशघाती जो स्पर्धक हैं वो अपने अनुभाग को बदल करके स्तवक संक्रमण के द्वारा सर्वघाती रूप में उदय में आ रहे हैं। इसलिए हमारे अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होने से हम लोगों के लिए अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है। किसी भी घातीय कर्म के सर्वघाती व देशघाती स्पर्धकों का एक साथ में उदय आना संभव नहीं है। यानी एक तो पूरा ढक ले और एक आंशिक ढक ले, ऐसा संभव नहीं है। जिसने पूरा ढक लिया अब बचा ही क्या। तो इस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र आदि के अनुसार दोनों में से एक का उदय रहता है और दूसरे का स्तवक संक्रमण के द्वारा परमुख से उदय होता है, ऐसा नियम है। अगला प्रश्न है, उदयाभावी क्षय और अभिपाक निर्जरा में क्या अंतर है? जब क्षयोपशम की परिभाषा बनाई जाती है तो उदयाभावी क्षय बताया जाता है। क्षयोपशमिक भाव में जो सर्वघाती स्पर्धक रहते हैं वो अपने रूप में उदय न आकर के देशघाती रूप में उदय में आते हैं। ऐसे सर्वघाती स्पर्धकों का वहाँ पर उदयाभावी क्षय यानी इनका उदय नहीं हो पा रहा है, यही उनकी क्षय की संज्ञा है। यह मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के होता है। जबकि तप के द्वारा जिन कर्मों का स्थिति घात या अनुभाघात करके स्वरूप से या परप्रकृति रूप से उदय में लाया जाता है, उन कर्मों की अभिपाक निर्जरा संज्ञा है। यह सम्यक दृष्टि जीवों की ही मुख्यता से होती है। सम्यक्त के सम्मुख कर्णलब्धि प्राप्त जीव के भी अपूर्व कर्ण से अभिपाक निर्जरा बतलाई गई है। अगला प्रश्न है, सद अवस्था रूप उपशम क्या होता है? इस शब्द का अर्थ है कि उदय में आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका उदयाभावी क्षय होने से देशघाती रूप होकर उदय में आ गए, पर उदयावली से ऊपर जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका समय से पूर्व उदय में न आकर समय से ही उदय में आना सद अवस्था रूप उपशम कहलाता है। अर्थात उनका उदीर्णा का अभाव होना सद अवस्था रूप उपशम है। यानी वो उदयावली के बाहर हैं, वो अंदर प्रवेश उस समय में नहीं करते। अगला प्रश्न है, दर्शन मोहनी कर्म चारित्र गुण का घात कर सकता है या नहीं? दर्शन मोहनी कर्म जो होता है वो सम्यक दर्शन अथवा श्रद्धा उनको मोहित करने वाला होता है। किसी भी आचार्य ने दर्शन मोहनी कर्म को चारित्र गुण को मोहित करने वाला नहीं बतलाया है। तत्वार सूत्र में ये सूत्र भी आता है, सा यथा नाम। उसके अनुसार सभी कर्मों का फल या कार्य अपने अपने नाम या प्रकृति के अनुसार होता है। एक कर्म दूसरे कर्म का कार्य नहीं करता, सबका अपना अपना कार्य निहित है, उसी के अनुसार वो कार्य होता है। अगला प्रश्न है, क्या उपघात और परघात इन दोनों प्रकृतियों का उदय एक साथ हो सकता है? उपघात और परघात ये नाम कर्म की प्रकृतियां होती हैं। जिस कर्म के उदय से स्वयं को दुख देने वाले शरीर के अंगों का निर्माण होता है वह उपघात नाम कर्म कहलाता है। जैसे लंबे सींग, लंबी तोंद आदि स्वयं को पीड़ा करने वाले अंग हैं, और
जिस कर्म के उदय से शरीर में परघात करने के कारणभूत अंगोपांग उत्पन्न होते हैं वे परघात नाम कर्म कहलाता है। जैसे सर्प की दाढ़ में विष होता है, सिंह आदि के पहने नाखून होते हैं। इन दोनों प्रकृतियों के लक्षण से स्पष्ट है कि दोनों प्रकृतियों का एक साथ उदय होने में कोई बाधा नहीं है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में परघात प्रकृति को पुण्य प्रकृति कहा है और उसकी परिभाषा में लिखा है कि जिसके उदय से अन्य के शस्त्रादि का निमित्त पाकर अपना घात होता हो। इस परिभाषा के अनुसार परघात प्रकृति पाप प्रकृति जैसी लगती है। इसका समाधान यह है कि सर्वार सिद्धि की परिभाषा के संबंध में जो बतलाया गया है वो आचार्य महाराज की क्या विवक्षा है, लेकिन धवलाकार ने जो बात कही है कि अन्य को घात करने में कारणभूत पुद्गलों का उत्पन्न होना परघात नाम कर्म है, क्योंकि ये पुण्य प्रकृति है। यदि स्वयं का घात हो जाए तो वो पुण्य प्रकृति समझ में नहीं आती है। तो ये परिभाषा बिल्कुल उचित लगती है। जो उपघात प्रकृति होती है उसमें अपने ही द्वारा अपना घात हो जाता है। जैसे एक महाराज जी दीक्षा लेने के बाद में पहले क्षुल्लक जी थे, बाद में साधु बने, तो दुपट्टा आदि छूट गया उनका। रात्रि में शयन किया, सुबह उठ कर के देखा तो पूरे शरीर में उनके वहाँ पर नाखूनों के निशान बने हुए थे, क्योंकि रात में सोते समय जो नाखूनों के माध्यम से उनके शरीर में ही वहाँ पर जो है निशान लग गए, नाखूनों के घाव हो गए। तो इसके माध्यम से वो उपघात प्रकृति कहलाती है। अगला प्रश्न है, कर्म का उदय जिस डिग्री का होता है आत्मा के परिणाम उसी डिग्री के बनते हैं अथवा कम या अधिक। जब कर्मों का उदय होता है तब उस समय में द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के अनुसार होता है। कर्मों का उदय में आने से पूर्व जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव होता है उसके अनुसार ही कर्म उदय में आते हैं। यदि कोई तीव्र अनुभव वाला कोई कर्म उदयावली में हो और उदय के एक समय पूर्व वह द्रव्य क्षेत्र आदि के अनुसार अन्य रूप में परिणमन कर जाए तो जिस रूप में उदय आएगा उसके अनुसार ही इसकी डिग्री के परिणाम अवश्य होंगे। जैसे जब मंदिर में बैठे हो तो उसके अनुसार ही कर्म का उदय आएगा और उसका फल होगा। यदि बाहर होंगे आप तो उस समय में आप क्रोध भी कर सकते हैं, कुछ अपशब्द भी बोल सकते हैं, लेकिन ये द्रव्य क्षेत्र यहाँ का पवित्र क्षेत्र में वहाँ पर तो जो लोग श्रद्धावान हैं वो वहाँ पर इस प्रकार से अपने द्रव्य क्षेत्र काल के माध्यम से अपने में परिवर्तन कर लेते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि उदय में आने से पूर्व कर्म को अन्य रूप परिणमन कराया जा सकता है, परंतु उदय में आने के बाद उसका फल उसके अनुसार ही होता है। यह भी नियम है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए कभी निर्जरित नहीं होता और उदयावली में होकर उदय में आए बिना कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। जैसे भी अपने यहाँ मंदिर में बैठे हैं तो इस समय में यदि असाता का उदय भी आ रहा है तो वो असाता हल्के रूप में वहाँ पर निकल जाएगा। हो सकता है आपका ध्यान ना जाए, लेकिन वो कर्म अपने रूप में ही वहाँ पर निकल करके जाता है। कर्मों का ऐसा नहीं होता है कि कर्मों का वहाँ पर उदयावली से निकले बिना ही उसका क्षय हो जाए। कर्म तो उदयावली के माध्यम से ही जाते हैं, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से उसमें परिवर्तन पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, छायिक सम्यक तो चतुर्थ स्थान में भी होता है और केवली भगवान के भी होता है, तो इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? 7 प्रकृतियों के 6 से छायिक सम्यक तो होता है। अब चौथे गुण स्थान वाले के वही छायिक सम्यक दल है और ऊपर भी छायिक सम्यक है, लेकिन ऊपर वाला जो केवली को छायिक सम्यक होता है या शुद्ध केवली को होता है तो उस समय में वो वहाँ पर अवगाढ़ या परम अवगाढ़ संज्ञा को प्राप्त होता है, क्योंकि वो वहाँ पर पूर्ण शुद्ध ज्ञान या शुद्ध केवली से शुद्ध केवली है। और जब वो केवल ज्ञान हो जाता है तो वो परम अवगाढ़ संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ पर ये अंतर क्यों पड़ा है? क्योंकि 13वें गुण स्थान में वहाँ पर छायिक चारित्र को अपूर्ण कहा है और 14वें गुण स्थान में जाकर के वो पूर्ण कहा है। उसी प्रकार से चौथे गुण स्थान में और केवली के छायिक सम्यक में अंतर नहीं होते हुए भी
ज्ञान की अपेक्षा से अथवा मुक्ति उत्पादन के कार्य की अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ पर सातों प्रकृतियों के क्षय से दोनों की स्थिति बनी है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ में जो जो स्थितियाँ हैं ज्ञान आदि की, उसके माध्यम से वो क्षयिक सम्यक भी वहाँ पर मुक्ति को उत्पादन करने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न है, सम्यक दर्शन के असंख्यात लोक प्रमाण और अनंत भेद कैसे होते हैं? सम्यक जो है वो आत्मा का परिणाम है, दर्शन गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा करने वाले जीव के परिणामों की अपेक्षा से और उस श्रद्धा के विषयभूत जो जीवादि तत्व हैं उनके भेद से उसमें असंख्यात और अनंत भी भेद हो जाएं, उसमें कोई बाधा नहीं होती। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर कौन कौन से आसन से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं? पहले 12वें और 22वें तीर्थंकर पद्मासन से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं और शेष 21 तीर्थंकर कायोत्सर्ग आसन से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था में किसी साधु से मिलते हैं या नहीं? वैसे तो यही ख्याति चलती है कि तीर्थंकर कभी किसी से दूसरे साधुओं से नहीं मिलते हैं, लेकिन छद्मस्त अवस्था में 2 प्रसंग ऐसे पुराण के आते हैं जिनके माध्यम से ऐसा ज्ञात होता है कि छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त अवस्था वो कहलाती है जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो छद्म अवस्था वाले कहलाते हैं। तो कुंथुनाथ चक्री के बारे में उत्तर पुराण में कथानक आता है कि जब वो वन विहार करके लौट रहे थे और रास्ते में उनको एक आतापन योगी वहाँ पर दिखाई दिए, तो उन्होंने तर्जनी के माध्यम से अपने साथ में चलने वाले मंत्री को वहाँ पर इशारा किया और उस मंत्री ने उनको नमस्कार किया। उसमें आचार्य गुणभद्र महाराज ने ये लिखा है कि मंत्री ने उनको नमस्कार किया और फिर पूछने लगा कि हे देव, इनका इस प्रकार के कठिन तप से इनको क्या फल की प्राप्ति होगी? तो उस समय में उन्होंने कहा कि मुनि इसी भव से कर्मों को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त करेंगे और यदि निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर इंद्र और चक्री सुख को भोग करके फिर जो है मोक्ष स्थान को प्राप्त होंगे। इससे माध्यम से ये भी लगता है कि उन्होंने उस समय में अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। यदि अवधि ज्ञान का प्रयोग करते तो उसमें वो वहाँ पर बता सकते थे कि उनकी क्या गति होगी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। और इसी के साथ साथ में दूसरा प्रसंग आता है, जब भगवान महावीर के जन्म के तुरंत बाद ही वहाँ पर 2 मुनिराज संजय और विजय आए थे, जिनके मन में कोई शंका थी और उनके दर्शन से ही वो दूर हो गई थी, संदेह दूर हो गया था और उन्होंने बड़ी भक्ति से वहाँ पर कि ये बालक तीर्थंकर होने वाला है और उन्होंने उनका सम्मति नाम रखा था। तो मुनियों से छद्मस्त अवस्था में भेंट होती है, इसलिए इन 2 प्रसंगों के माध्यम से अपन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत की चैत्य भक्ति के रचयिता कौन है? सारी भक्तियाँ जो संस्कृत में रची गई हैं उनको ऐसा माना जाता है कि उनके रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं, और जितनी भी प्राकृत की भक्तियाँ हैं उनको माना जाता है कि आचार्य कुंद स्वामी की हैं। अब आचार्य पूज्यपाद महाराज की रचित मानी जाने वाली जो संस्कृत की भक्तियाँ, उसमें चैत्य भक्ति की जब शुरुआत होती है तो उसमें जो काव्य आता है, जति भगवान है मांभोज प्रचार विजृंभिता वमर मुक्त छायोत्कीर्ण प्रभा परिचुंबित कलुश्रुतिया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणा विगत कलुषः पादौ यस्य प्रपद्य विशस्वसु। इसकी जो टीका है वो आचार्य प्रभाचंद्र महाराज की क्रियाकलाप में उन्होंने लिखा है कि श्री वर्धमान स्वामिनम प्रत्यक्षीकृत गौतम स्वामी जयति स्तुतिम आह। वो टीका से ऐसा लगता है कि गौतम स्वामी जो गणधर थे आज भगवान महावीर के, उन्होंने जयति भगवान करके ये स्तुति की
क्योंकि इसमें जो भाव है कि जो कमल के ऊपर विहार करने वाले हैं, जिनके चरणों में सारे इंद्र नम्रीभूत होते हैं और जिनके समीप में जो कलुष हृदय वाले हैं, जिनका मन भ्रांत है, ऐसे आपस के बैरी लोग भी अपने कलुष को छोड़ करके आपके चरणों के सामीप्य में विश्वास को प्राप्त होते। तो इसके माध्यम से जो इंद्रभूति जब भगवान के चरणों में आए थे और उनके लिए पहले तो अहंकार से जब गए थे और बाद में उनको सम्यक की प्राप्ति हुई, उन्होंने दीक्षा लेकर के गंधर्व पद को भी प्राप्त किया। इसलिए यहाँ पर टीकाकार ने ऐसा लिखा है कि ये गौतम स्वामी ने इसकी रचना की है। तो इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि गौतम स्वामी के द्वारा रचित है। लेकिन इसकी जब अंचलिका, जो पीछे का भाग होता है, वो प्राकृत में ही है। आचार्य कुंद स्वामी की प्राकृत की जो भक्तियां हैं उसमें भी अंचलिका प्राकृत में है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने संस्कृत में भक्तियां लिखने के बाद में भी अंचलिकाएं सारी पूज्यपाद महाराज की ही उसमें जोड़ी है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद महाराज की रचित है कि गौतम स्वामी की रचित है। टीका के माध्यम से ऐसा भाव निकलता है कि गौतम स्वामी के द्वारा ये जो चैत्य भक्ति है वो रचित है। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में अवधि ज्ञान लगाते हैं कि नहीं? अभी अपन ने एक प्रश्न देखा था प्रसंग में, उसमें उन्होंने कुंथुनाथ चक्रवर्ती ने वहाँ पर गृहस्थ अवस्था में अवधि ज्ञान को नहीं लगाया था। लेकिन कुछ प्रसंगों में अपन देखें, एक सोमसेन कृत लघु पद्म पुराण है, उसमें मुनीश्वरनाथ भगवान जब अपने पुत्र के साथ सभा में विराजमान थे और उस समय में एक हाथी का प्रसंग आया, पट्टा हाथी का, तब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से वहाँ पर उसका पूर्व भव का सारा वृत्तांत बतलाया था कि पूर्व भव में ये राजा था, इसने दान जो किया था वो नाम के लिए किया था, तो नाम के माध्यम से इसको हाथी की पर्याय प्राप्त हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि मान बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, मरकर हाथी होएंगे लांबी लटके सूंड। यानी नाम के लिए दान करना वो वास्तव में दान नहीं है, वो केवल नाम कमाने के लिए किया गया प्रक्रम है। तो वहाँ पर उन्होंने अवधि ज्ञान का जो प्रयोग करके उनको बतलाया था। और उत्तर पुराण में भी वहाँ पर आता है कि जिस हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया था और अवधि ज्ञान के माध्यम से पूर्व का संबंध जान लिया और लोगों को समझाया था, इस प्रकार से उत्तर पुराण में भी मुनीश्वरनाथ भगवान के बारे में ऐसा प्रकरण आता है। इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण नेमि कुमार के पास गए, जब जरासंध राजा उनकी नगरी की ओर युद्ध करने के लिए आ रहा था, तब उस समय में उन्होंने कहा कि आप इस नगर की रक्षा करिए। और उस समय में नेमि कुमार मुस्कुरा देते हैं और अवधि ज्ञान से जैसे निश्चय कर लिया हो कि विजय निश्चित है, वो ओम शब्द का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, मतलब हाँ कह देते हैं। और जैसे उन्होंने द्वारावती का शासन स्वीकृत कर लिया हो और श्री कृष्ण जी भी वहाँ पर उनकी मुस्कान को समझ करके कि अपनी अब विजय निश्चित है, ऐसा भाव, तो इसके माध्यम से भी वहाँ पर उन्होंने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया है, ऐसा प्रसंग लगता है। अगला प्रश्न है, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आचार्य शांति सागर जी से किसी ने पूछा कि शेर से आपको डर नहीं लगता क्या? आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आए हैं कि जब उन्होंने शेर का सामना किया, ने पास पास में भी उनके वो मंडरा करके चला गया। जब वो कौनूर की गुफा में थे तब उस समय में वहाँ पर एक शेर आया और कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। मुक्तागिर के पर्वत से जहाँ पर वो अपनी साधना करते थे और उन्होंने कई बार देखा कि वहाँ पर झरने के पास में एक शेर आता था और वहाँ से पानी पी करके चला जाता था। द्रोणगिर में भी जब वो प्रवास कर रहे थे तो उसमें ऊपर पहाड़ के ऊपर वो थे, एक दिन वो आहार के लिए थोड़े विलंब से उठे, तो फिर बाद में लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया
कि कोई बैठा हुआ था और बाद में पता पड़ा कि शेर सामने बैठा हुआ था। उन्होंने सोचा कि इसको बाधा ना हो और वो जब उठ के चला गया तो वो भी आहार के लिए नीचे उठ करके आ गए। इसी प्रकार से एक बार जब वो मुक्तागिर से बड़वानी के लिए विहार कर रहे थे तो वहाँ पर जो सतपुड़ा का जो वन है वहाँ पर रास्ते में ही जो है रुकना पड़ा उनको और वो सामायिक करने के लिए बैठ गए तो वहाँ पर शेर आ गए। तो जो श्रावक वहाँ पर रुके हुए थे वो घबरा गए थे और महाराज की जो वहाँ पर कुटी थी उसमें भी वो घुस गया था, लेकिन कुछ काल के पश्चात वो बिना हानि पहुँचाए जंगल की ओर चला गया। इस प्रकार कई बार उनके जीवन में इस प्रकार की शेर की घटनाएं घटी। तो उस समय उनसे पूछा गया कि आपको उनसे भय नहीं लगता क्या? तो उन्होंने कहा कि डर किस बात का, जीवन भर उन्हें किसी वस्तु से डर नहीं लगा। सर्प आदि भी उनके शरीर के ऊपर जो है मंडरा करके बल्कि बहुत समय तक वहाँ पर उनकी गले आदि में चिपके रहे, तब भी उनको भयभीत नहीं हुए। जब तक कोई पूर्व का पैर ना हो अथवा उस जानवर को बाधा ना हो तब तक वह हमको नहीं सताता। इसलिए वहाँ पर द्रोणगिर में वो जब उठ करके चला गया, नहीं उठने से भी उसको ऐसा भय का एहसास हो जाए तो भी वो आक्रमण कर सकता था, इसलिए वो वहाँ पर बैठे रहे। जब वो उठ करके चला गया तब वो आहार के लिए नीचे उतरे। अगला प्रश्न है, रावण ने सीता का अपहरण किया था, फिर भी सीता का जीव अच्युत प्रतीन्द्र उन्हें नरक में संबोधन करने के लिए कैसे गया? जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उसके माध्यम से सीता का बहुत दुख उठाने पड़े, इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि सीता ने फिर भी जाकर के रावण को कैसे संबोधन किया। एक श्लोक पढ़ा था कि एक व्रतम युतम शत्रु सीता चरोपि रावणम सम्यक्तम गृहीत्वा शोकार्षीत बेर विमोचना। सीता ने वहाँ पर सोचा कि इन्होंने एक व्रत लिया था, रावण का एक व्रत था कि मैं पर स्त्री के प्रति जबरदस्ती नहीं करूँगा, और उसके कारण मैंने उसके एक गुण को देख करके सीता ने वहाँ पर सोचा कि इसने हमारे सील को भंग करने का प्रयास नहीं किया है। ऐसे एक गुण की ओर दृष्टि रख करके सीता ने जाकर के जो प्रतीक के रूप में हैं उनको नरक में जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का पुरुषार्थ किया। ये दृष्टि क्या है? ये दृष्टि है गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जाए। इतने सारे दोषों के बीच में भी गुण की ओर दृष्टि के इन्होंने एक व्रत तो लिया था, उसके माध्यम से शील की रक्षा हुई। अब यहाँ पर वैसे तो देखा जाए सीता का जीव जो प्रतीन्द्र था वो नरक में गया, उसके बारे में भी अपन विचार करें तो इसमें दो मत मिलते हैं। एक मत में ऐसा मिलता है कि वो तीसरे नरक में उत्पन्न हुआ था रावण का जीव, तो तीसरे नरक तक तो देव नीचे जा सकते हैं। एक मत में जो कि त्रिलोक सागर और त्रिलोक परिणति का है उसमें चौथे नरक में उत्पन्न हुआ था, तो चौथे नरक में तो देव लोग जा नहीं सकते, क्योंकि तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, तीसरे नरक के नीचे नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तीसरे नरक तक के जीव तो सुन सकते हैं, लेकिन चौथे नरक के जीव कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो जो सुनने के लिए तैयार नहीं तो वहाँ पर जाने की कोई वहाँ पर औचित्य नहीं है, तीसरे नरक तक ही जाते हैं। अब इसमें तीसरे नरक तक जाते हैं तो उसमें एक प्रश्न किया सर्वार सिद्धि के पीछे कि जो शुक्ल लेश्या वाले हैं उनका स्पर्श 8 राजू क्यों नहीं बतलाया? तो उसमें कहा कि शुक्ल लेश्या वाले अधोलोक में नहीं जाते, यानी नरक में भी तीसरे नरक तक भी नहीं जाते। अब सीता का जो जीव था वो 16वें स्वर का अच्युत स्वर का प्रतीन्द्र था और 12वें स्वर के ऊपर शुक्ल लेश्या ही होती है। फिर वो वहाँ पर कैसे नीचे गए? तो इसके बारे में एक बात होती है साधारण और एक बात होती है विशेष। आचार्य श्री कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि देवों के पास में शक्ति नहीं है, वो नीचे नहीं जा सकते, तो ये वाली बात तो है नहीं है। दूसरी हो सकती है कि कोई कभी कभी विशेष राग के कारण में
यदि नीचे चला भी जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं माननी चाहिए। जो स्पर्शन घटित होता है उसमें बहुत सारे जीव जब जाते हैं तो पूरा प्रदेश उसके द्वारा स्पर्शित हो जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। लेकिन जब कोई एक दो जीव जाते हैं तो उसके माध्यम से स्पर्शन वहाँ पर पूरी तरह से नहीं बनता है, इसलिए उसका आगाम में वर्णन नहीं किया जाता। अब इसके साथ साथ में बैर को उसने अपने याद नहीं रखा कि इसने हमारा अपकार किया था। उस समय में उस जीव के प्रति भी उसके गुणों के एक गुण को देख करके भी उसके उपकार करने की भावना उनके मन में थी। एक बार आचार्य श्री अध्ययन करा रहे थे और उस समय में साधुओं के लिए कि जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है कि बाहर निकल जाता है तो कहीं मिट्टी खाने लगता है, कभी बेर इमली खाने लगता है, उसके माध्यम से बीमार हो जाता है। तो जब ये प्रसंग साधुओं के लिए समझा रहे थे कि अपने उपयोग को बाहर ले जाओगे तो उस प्रकार की वहाँ पर स्थितियाँ बनती हैं। तो उस समय में प्रसाद सागर जी महाराज ने पूछ लिया कि क्या आचार्य जी जैसे यहाँ पर बड़े बड़े बेर आते हैं, बनारस के बड़े बड़े बेर आते हैं, ऐसे बेर क्या दक्षिण में भी मिलते हैं? तो आचार्य जी ने कहा कि जैसे बैर होता है लोगों का पूरे संसार में, बैर को पाल करके रखते हैं, ऐसे ही बेर भी सब जगह पूरे संसार में मिलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि बैर जो है पालना ठीक नहीं है। जो भव्य जीव होते हैं वो अपने पैर को याद नहीं रखते। बैर क्या होता है? कषायों को अंदर अपने छुपा करके रखा वही बैर के रूप में परिणत हो जाती है। एक आचार्य रामचंद्र सुरलोगे हैं, उन्होंने लिखा है कि बैर क्या है? ये क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो उसका अचार मुरब्बा ना बना करके उसको जो रख लेते हैं तो वो अचार मुरब्बा बन जाता है, इसलिए बैर को पालना ठीक नहीं। तो साधुओं को वहाँ पर की जो भव्यात्मा होते हैं वो अपने मन में बैर को नहीं पालते। एक बर्णी जी का भी प्रसंग है। बर्णी जी एक बार सभा में बैठे हुए थे और उन्हीं के पास में जो साहित्याचार्य डॉक्टर पन्नालाल जी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो पंडित जी ने बर्णी जी से उस समय कहा कि सभा में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। उस समय में एक व्यक्ति पीला साफा लगा करके बैठा हुआ था और पंडित जी से उन्होंने, पन्नालाल जी ने कहा कि यही वो व्यक्ति है जिसने आपके विरोध में बहुत कार्य किया। सबसे ज़्यादा यही व्यक्ति जो है इस कार्य में लगा रहा। कहीं पर प्रसंग जो चल रहा था मंदिर में प्रवेश आदि के समय में, उस समय में ये व्यक्ति आपके विरोध में पूरी तरह से लगा रहा। तो पंडित जी ने उस सभा में वहाँ पर कहा कि इतना ज़्यादा जो है बैर का संस्कार नहीं रखना चाहिए। वो बात निकल गई, पुरानी बात हो गई। अपने को जो है आगे का सोचना चाहिए। बैर का संस्कार ज़्यादा समय तक अपने मन में स्मरण में नहीं रखना चाहिए, जिसके माध्यम से अपने भावों में कलुषता नहीं रहती है। यदि हम उसको स्मरण रखेंगे तो अपने भाव जो है वहाँ पर कलुषित हो जाएंगे। ऐसी दुर्भावना अपने मन में नहीं रहनी चाहिए। तो ये प्रसंग जो है इस बैर को छोड़ने के लिए, जब सीता के जीव ने भी उनके प्रति बैर का भाव न रख करके उनके भी कल्याण के लिए वहाँ पर कार्य किया, तो ऐसे ही बैर के लिए इसके माध्यम से प्रेरणा मिलती है कि हमें संसार में किसी के प्रति भी कोई बैर भाव नहीं रहे। अगला प्रश्न है, आचार्य श्री का कोई संस्मरण। आचार्य श्री ने एक बार संस्मरण सुनाया था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का। वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की वाणी को, जो उनकी प्रवचन थी, उनको टैप करने का एक बार प्रयास किया गया था। और उस समय में प्राचीन जो सिस्टम था ग्रामोफोन का, उसमें 2 चाक लगा करके और वहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग की प्रोसेस प्रारंभ की थी। उस समय में आचार्य श्री कह रहे थे कि वो देख करके मैं तो डर गया था, थोड़ा सा वहाँ से बाजू खिसक गया। और बाद में जब पूरे प्रवचन हो गए तो उसके बाद में उस रिकॉर्ड को देखा, लेकिन उसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आई। बाद में पता पड़ा कि वो कैसेट खाली है, एक भी शब्द नहीं आया है। और उसमें कारण था कि वो कैसेट जो है उल्टी फंसा दी थी और उसके कारण में एक भी शब्द उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आचार्य जी इस समय कहने लगे कि महापुरुषों की जो वाणी होती है वो कितनी दुर्लभ होती है, हमें इस प्रसंग के माध्यम से प्राप्त होता है। अब अपन थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। सभी लोग ध्यान की भूमिका को बनाने का प्रयास करेंगे।
दर्शन से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं कर्नाटक के एक स्थल पर जिसका नाम है धर्म स्थल, जहाँ पर बाहुबली भगवान की बड़ी प्रतिमा पर्वत के ऊपर विराजमान है। वैसे दक्षिण भारत में गोमटेश्वर भगवान की प्रतिमा काफ़ी प्राचीन, 1000 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। कारकल और बैनूर की भी प्रतिमाएं काफ़ी प्राचीन हैं, लेकिन 20वीं सदी की ये प्रतिमा बाहुबली भगवान की धर्मस्थल में हेगड़े परिवार ने स्थापित की। वहाँ पर हेगड़े परिवार धर्माधिकारी के रूप में, राजा के रूप में जाने जाते हैं। सारी न्याय व्यवस्था वहाँ पर वो ही देखते हैं और बहुत सारे लौकिक उपकार के कार्य भी वहाँ पर किए जाते हैं। वहाँ पर उनके गृह में भी एक चैत्यालय है। ये प्रतिमा बाहुबली भगवान की धर्माधिकारी की माँ रत्नम्मा के आग्रह पर बनाई गई थी। उन्होंने गोमटेश्वर में जब बाहुबली भगवान का अभिषेक किया और अपने गृह चैत्यालय में गर्भगृह में प्रवेश नहीं करती हैं स्त्रियां वहाँ पर, इसलिए उन्होंने सोचा कि पर्वत के ऊपर बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित रहेगी तो मैं बाहर से जाकर के उनके चरणों का अभिषेक कर लिया करूँ। एक वहाँ पर चंदप्र भगवान का भी जिनालय है। बड़ी मनोज्ञ प्रतिमाएं उस जिनालय की भी हैं और भी जिनालयों की प्रतिमाएं वहाँ पर उन सब की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए एक बार पुनः ओम का नाद करेंगे। धर्मस्थल के जिनालयों की प्रतिमाओं की ऊर्जा आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है और वो ऊर्जा का पिंड सिर के ऊपर आकर के ठहर चुका है। उसने अपनी ऊर्जा को बरसाना प्रारंभ कर दिया है। मस्तिष्क के सारे विकारों को दूर कर नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़ों, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ उस ऊर्जा का हमने प्राप्त किया सारे संसार को मिले, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण पुनः धर्मस्थल के बाहुबली भगवान और अन्य जिन बिंबों को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विधि